जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा दूसरा सेट चलेगा। कल आपका सेट 1 कंप्लीट हो चुका है और उसका पीडीएफ जो है आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड भी कर दिया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये आपका बैच है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके बताना है। बाकी बैच के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज प्रख्यात है, बताइए किस नृत्य के लिए। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, बिरजू महाराज जो है ये किस नृत्य के लिए प्रख्यात है। यहाँ पर इसका सही जवाब है कथक नृत्य के लिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म पूछे कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर बैच में। और कल जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 चला था उसका पूरा पीडीएफ डाल दिया गया है एप्लीकेशन पर, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों, कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कोलकाता को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा साथियों, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था, तो इसका सही जवाब है 1911 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, 1911 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और कैबिनेट मिशन प्लान ये 1946 में आया था। तो कालक्रम के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। साथियों, ये जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक लेवल से, इसलिए आपको रेगुलर क्लास करना है रात 8 बजे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसने किया था, तो याद रखिएगा धर्मपाल ने, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, ऋग्वेद की बात करें तो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृषि की जानकारी नहीं थी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 7, अबुल फजल ने लिखा है, बताइए क्या। तो अबुल फजल ने इसमें से क्या लिखा है, तो अकबरनामा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। आईने अकबरी पूछे तो अबुल फजल हो जाएगा आईने अकबरी के लेखक और अकबरनामा के लेखक। अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। आगे देखिए, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कबीरदास। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। तो कौन सा कार्य है? लकड़ी काटना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, लकड़ी काटना। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सर्वप्रथम
पाने वाला कौन था? देखिए, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1954 में किया गया था और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और उनके बाद दिया गया था इसी वर्ष में, जिस वर्ष में राजगोपालाचारी को दिया गया था उसी वर्ष में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था। तो ऑप्शन में तो सी राजगोपालाचारी नहीं है, डॉक्टर राधाकृष्णन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन 11, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो साथियों यह है गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेड क्लिफ लाइन, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये जो स्थित है हैदराबाद में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत में पनडुब्बी से जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, माइका खान पाया जाता है, बताइए कहाँ? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और जितना जल्दी हो सके आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल शुरुआत से हो सके। तो माइका खान जो है ये पाया जाता है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है कोडरमा में। ठीक है, माइका बोला जाता है अभ्रक को और झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है माइका खान। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धों तथा कान्हों से संबंधित है? तो यह है संथाल विद्रोह। ठीक है, जो कि 1855-56 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धों तथा कान्हों ने किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ये जो संथाल विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला ये सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? बताइए। साथियों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। ठीक है, बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्न को पूछने के लिए रहता है और इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। आगे देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर असम है तो बिल्कुल सही है, असम में है। असम में एक और है मानस नेशनल पार्क, ये 2 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पन्ना नेशनल पार्क पूछा जाता है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूछे, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क पूछे, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क पूछे तो याद रखिएगा मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? इसका आंसर है लोकसभा के प्रति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सबसे पहले संसद की बात करें तो संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। तो लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो एडोल्फ हिटलर की जो आत्मकथा है मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ये मूल रूप से लिखा गया था किस भाषा में? तो इसका आंसर है जर्मन भाषा में।
तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, जर्मन भाषा में। आगे देखिए क्वेश्चन 21, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर है, पीडीएफ चाहिए, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, कुछ भी चाहिए तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, तो आदिकाल। क्या होगा, आदिकाल। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, और क्लास आपको कैसा लगता है सेशन के लास्ट में ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है, टेस्ला। अगर ऑप्शन में टेस्ला ना मिले तो इस तरह से भी दे सकता है आपको, बेवर प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों ध्यान रखना है। एम्पियर विद्युत धारा का है। आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है, तो बिस्मार्क का है। किसका है, बिस्मार्क का। अच्छा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे देखिए, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं, तो ये एंजाइम है लाइसोजाइम, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन 25 के लिए आंसर बताइए। और कुछ छात्रों को ये सेट बहुत ही आसान लग रहा होगा, तो देखिए बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो पहले हम आसान क्वेश्चंस को ही रख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा क्वेश्चंस भी आपको हार्ड मिलते चलेगा। तो रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। और काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है, बताइए किसके बीच में, जिसको एस्ट्रॉयड बोला जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, बताइए। एसिड रेन का कारण क्या है, तो NO2 प्लस SO2 ये एसिड रेन का कारण है। तो NO2 आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट है। मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये कौन दिलाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल दिलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो अम्लराज के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 को इसे बैटरी का अम्ल भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था और ये 56 तक चला था। आगे देखते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है, यानी इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट इसका आंसर जिंक। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय के किस कोशिका से, तो बीटा कोशिका, यानी अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन,
तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बिहार की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ सटा नहीं है? तो बिहार किससे नहीं लगता इसमें से? तो ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। आगे देखिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था। कब? 2006 में। निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं पहले भी, द बिहार हेराल्ड। बी ऑप्शन आपका राइट है। जब मध्य निषेध सिपाही का क्लास करा रहे थे उसमें ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। बौद्ध धर्म अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान हुई थी? आंसर है तृतीय बौद्ध संगति। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। 4 बौद्ध संगतियाँ होती है, ठीक है। प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है इसके लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक पूछे कौन है? राजतरंगिणी। तो इसके लेखक है कल्हन। कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो साथियों, आज का ये दूसरा सेट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 में से आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिन्हें क्लास का पीडीएफ चाहिए पूरा आंसर के साथ में, और 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स चाहिए, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताना है। आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा।